यह फार्मूला अपना लिए तो जल्द हारमोनियम मास्टर बन जाएंगे आप। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सूत्र, ऐसा फार्मूला देने वाला हूँ जिसे अपना कर, जिसे फॉलो करके आप कंफर्म रूप से बहुत जल्द एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं। इंडियन वीडियो गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। देखें, क्या होता है साथियों कि जो हमारा संगीत होता है, संगीत में दो चीज़ें होती हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसको आजमा कर देखिएगा। अगर नहीं होगा फिर मुझे आप कमेंट में भर भर के गालियाँ दीजिएगा, अगर मेरी बात असत्य निकली तो। बट करके आजमा कर देखिएगा, मैं 100% श्योर हूँ कि रिजल्ट एकदम से पॉजिटिव मिलता है, एकदम से पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं बात क्या कर रहा था कि संगीत में दो चीज़ें होती हैं। पहला देखें, संगीत, संग प्लस गीत, दो चीज़ें हैं। तो जो हमारा संग है ये कंपोजिशन हो गई, धुन हो गई, और गीत जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं, वो हो गया। थोड़ा सा हम कलम कापी का सहारा ले लेते हैं ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। क्या है संगीत? संगीत ना, अगर हम इसको विभाजित करें तो संग, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ मार्क लगा सकते थे बट ऐसा ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। संगीत, ये थोड़ी सी आम बोलचाल की भाषा में समझाना हुआ, ठीक। संगीत, तो इधर क्या हो गया आपका? धुन और प्लस इधर बोले तो शब्द या अक्षर कह लें, अक्षर या शब्द, इतने चीज से, दोनों से मिलकर हमारा संगीत बना हुआ है। तो जब भी हम कोई गाना सीखते हैं तो गाने में दो चीजें सीखते हैं। पहली बात तो हम अक्षर सीखते हैं, किसी भी गाने का अक्षर सीखते हैं, और दूसरी बात हम उसका धुन सीखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो देखें यहाँ क्या चीज होता है संगीत में, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा अक्षर है, जो गीत के शब्द हैं, अक्षर हैं, वो तो हमें बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाते हैं, बहुत ही सरलता से हम उन पर काबू पा लेते हैं। बट जो हमारा धुन होता है, जो कंपोजिशन होती है, जिस संग कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट जो है, ये थोड़ा सा धीमी गति से हमारे दिमाग में चढ़ता है। और जब ये कैसे चढ़ता है, इसे तो हम थोड़ा से ध्यान से पढ़ लिए या देख लिए तो ये कंठस्थ हो जाता है। बट ये जितना ज़्यादा हम बार बार सुनते हैं, ध्यानपूर्वक जितना ज़्यादा सुनते हैं, उतनी ही जल्दी ये हमारे दिमाग में बैठता है। तो समझ पा रहे हैं, संगीत का मतलब ये हुआ कि अक्षर और कंपोजिशन दोनों को मिलाकर तब जाकर, दोनों का मिश्रण हुआ तब जाके संगीत बना। तो ये हमारे लिए तो बहुत आसान होता है अक्षर शब्द, लेकिन धुन जो है, कंपोजिशन जो है, वो हमारे लिए कठिन होती है, हमारे दिमाग में आने में थोड़ा सी कठिनाई होती है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें कि हम जल्द से जल्द सीख पाएँ? देखिए साथियों, ये जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही कारगर है। क्या कीजिएगा आप कि किसी ऐसे बंदे को या किसी ऐसी बंदी को आप अपने साथ रखें। कहां? जब आप सीख रहे हैं, जो बहुत अच्छा गाता हो। कहने का मतलब यह है कि जो सुर में, एकदम से सुर में गाता हो और ताल में गाता हो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखें, मैं बोल दिया ना कि धुन और अक्षर दोनों से मिलकर हमारा संगीत बना हुआ है। तो जब कोई एकदम से सही कंपोजिशन में, एकदम से सुर में गाने वाला मिलेगा आपको, और जब वो गाएगा और उसे आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसका पीछा करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जब वो सही सच्चाई से गा रहा है, किसी भी गीत के साथ वो निर्णय कर रहा है, सही गाने को गा रहा है, तो आप भी उस सही सुर को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
समझ पा रहे हैं? जब गलत होगा तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और वो जो आपके साथ बैठा है जो सुर में गाता है उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, आपको असहज महसूस करेंगे आप कि अरे ये तो मुझसे आ नहीं रहा। तो फिर आप कोशिश करेंगे उसे अच्छा बजाने की, जैसा कि वह आपका साथी सुर में गा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों कि आप अगर किसी सुरीले साथी को पकड़ लेते हैं जो सुर में गाता है और कोई भी गाना लें जो आप बहुत अच्छा आपको लगता हो और वो सुर में गाए, उसको भी अच्छे से मालूम हो गाना गाने का तरीका, वो गाए, उसके बाद आप उसे फॉलो करें। 100% साथियों आप बहुत ही जल्द खुद से आप हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर या बेंजो पर गाना निकाल लगेंगे अपने साथी की मदद से। देखिए जैसे एक गाना हम लेते हैं, जैसे साथी मेरे, तो मान ले कि हम इसको कहीं से भी स्टार्ट लेते हैं, ठीक, मान ले कि यहाँ से कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इस गीत का। तो कैसे बनेगा, साथी मेरे, तो आपको नहीं आ रहा है गाना बजाने, बट जो आपका साथी है उसको गाना गाने आ रहा है, भले उसको ना बजाना आता हो बट उसे गाना आ रहा है गाते। तो देखें यहाँ पर दो चीजें हुई ना, पहले तो हमारा ए अक्षर हो गया, हमारे गाने का अक्षर हो गया, और दूसरा चीज क्या है कि गाने का उतार चढ़ाव, सुरों का उतार चढ़ाव, जिसे हम धुन कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, दो चीजें हैं ना, पहला अक्षर हो गया और दूसरी गाने की कंपोजिशन, गाने की धुन। तो जब आपको अक्षर मान लीजिए मालूम है, ठीक, कि ए अक्षर हैं, बट उसका धुन आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जो आपका साथी गाएगा कि साथी मेरे, कहां से स्टार्ट किए थे हम, यहां से, साथी मेरे, तो आप पीछा करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आपका साथी बोलेगा कि साथी मेरे, तो आपका दिमाग बोलेगा फटाक से कि ये जो गाना है, गाने में जो नोटेशन लग रहे हैं वो जहां से भी चल रहा है, अगर यहां से चल रहा है तो इससे ऊपर आने वाले सुर ही इस अक्षर, इस गीत में लगेंगे, इतना बोलने में। तो कंफर्म हो गया आपको कि हमें ये ऐसे नहीं जाना है, ये ऐसे जाना है। समझ पा रहे हैं, ऊपर की तरफ हमें चढ़ना है, तब हमारा गीत जो है बन पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो देखें, हम इसे आजमाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सत्य बात है कि नहीं। मान लीजिए हमारा साथी गाया कि साथी मेरे, तो हम पकड़ने की कोशिश करें ऊपर की तरफ, साथी, नो, साथी, साथी, देखिए ये साथी करेक्ट निकला ऊपर की ओर। अब आगे साथी में, साथी में, नो, ये नहीं मैच कर रहा, इसको देखते हैं, साथी में, साथी में, ये शायद बैठ रहा है, बट इसको भी ट्रायल कर लेते हैं, साथी में, ये सत्य है, ठीक, ये वाला सुर हमारा करेक्ट मिला। तो देखें, साथी मेरे, अब रे जो है ऐसा लग रहा कि इधर कहीं है ना, देख लें, साथी मेरे, नो, साथी मेरे, साथी मेरे, ये भी नहीं है। एक बार हम गाएंगे फिर उसको बाद बजाएंगे, जैसे साथी मेरे, साथी मेरे, साथी मेरे, कैसा आनी चाहिए आवाज, कैसी, साथी मेरे, तो इसको बजाकर देखते हैं इस बार, साथी मेरे, मैच कर रहा है बट हल्का ही हल्का मैच कर रहा है, तो इसको आजमा कर देखते हैं, साथी मेरे, क्या बात है, देखिए बहुत ही करेक्ट मिला, साथी मेरे। तो जब आपका साथी गाएगा कि साथी मेरे, तो आप खोजेंगे इसी तरीके से कि साथी मेरे, देख पा रहे हैं, और जब सही सुर आपको मिल जाएगा तो आप एकदम से संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी आत्मा एकदम से सेटिस्फाइड हो जाएगी कि हाँ, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यही सुर हमारा है क्लियर, इसी सुर को हमें पकड़ना है। देख लें, साथी मेरे, फिर सुन तो जरा, अब फिर आपका साथी गाया कि सुन तो जरा, तो आप कोशिश करेंगे कि अगला सुर ये जो गा रहा है ये सुर किधर जा रहा है,
उसके सुर को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जब ध्यान से जब भी वो गाए आप बड़े ध्यान से सुने और सुनने के बाद ही आप बजाने की कोशिश करें। तो देखिए कैसा हो जाएगा कि एक तरीके से वो आपका जो साथी है वह रूट बनाता जा रहा है, आपके लिए रास्ता बनाता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां आना है, ठीक, और रास्ते में बहुत सारा जंगल है, बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप यहां नहीं आ पाएंगे, कंफर्म है कि यहां नहीं आ पाएंगे। और जा भी पाएंगे तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी तब पहुंच पाएंगे। और आपका जब साथी बता दिया कि यहां आना है पहले, फिर यहां जाना है, फिर मुड़कर यहां आना है, फिर ए ऐसे जाकर ए आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, सीधे सीधे जो आपका साथी रूट बता रहा है उसी रूट से जाते हुए आप उस स्थान पर बहुत इजी तरीके से पहुंच सकते हैं। भले टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, क्योंकि बहुत जंगल पहाड़ पर्वत है, नदियां हैं, तो सीधे आप जा नहीं सकते, तो आप घूम नाच कर जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका साथी जो है आपको रास्ता बता दिया तो आप ऐसे करके आप स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो यही मेन गाने में भी है साथियों, कि जो आपका साथी है, जो सिंगर गा रहा है आपके साथ, वो एक रूट बनाता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, एक रास्ता ऐसे बनाता चला जाएगा और उसी पे आपको चलना है। चलने का मतलब ये है कि ये रास्ते हैं, आपके स्टेप हैं, समझ पा रहे हैं, आपके रास्ते के ये सब स्टेप हैं कि कौन सा स्टेप हमें लेना है कि हम रास्ते पर रहें। जैसे देख रहे हैं ना, 12 स्टेप लगे हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो कौन सा कदम हमें लेना है, वो चीज, ये सारे कदम हैं। और आपका साथी क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे लाइन बनाता चला जा रहा है, आपको रास्ता दिखाता चला जा रहा है, ताकि आप भटकें ना। और जब भटकेंगे तो वो मालूम पड़ जाएगा, आपका साथी भी आपको टोक देगा और आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि नहीं ये सुर गलत है, ये सुर होना चाहिए, ये यहाँ हमें कदम नहीं रखना चाहिए, ये गलत हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से साथियों आप बहुत ही इजी तरीके से बहुत जल्द हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर, बेंजो पर काबू पा सकते हैं, खुद से बजा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आते इतना ही साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।